guys, and welcome back to another episode of NBA with No Look. And जो चल रहा है NBA में चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं अब. The trade deadline is officially over, and we are back with another banger episode. And I think ये trade deadline was very much focused on यानिस कहाँ जाने वाला है, लेकिन यानिस ने बोला भाई मैं तो यही हूँ, तब तुम छोटे मोटे ट्रेड करते रहो. तो पहला क्वेश्चन मेरा हमारे दोनों को होस्ट से यही रहेगा कि इस ट्रेड डेडलाइन का व्हाट वाज द बिगेस्ट ट्रेड दैट हैपेंड. Bro, I think Jared McCann to the OKC for me is the best trade that has happened. I think कोई भी I don't know why nobody is talking about it. Jared McCann जब इंजर्ड हुआ उससे पहले he was playing like a superstar. उसकी गलती नहीं है. नेक्स्ट ईयर 76ers ने वीजे कॉम को ड्राफ्ट कर लिया तो उसका रोल थोड़ा कम हो गया ऑब्वियसली बिकॉज वीजे कॉम इज अ सुपरस्टार इन इटसेल्फ. एंड उसको ओकेसी जैसी टीम ने उसके लिए ट्रेड किया है भाई. उससे ओकेसी के चांसेस और बढ़ गए हैं. हैविंग हिम एज अ रोल प्लेयर नाउ ओकेसी की आप डेप्थ देखो कितनी ज्यादा है और उसमें जैरेड मकेन जैसा प्लेयर होना, शॉट मेकर है, सब कुछ है. आई थिंक दिस वाज द बेस्ट ट्रेड फॉर मी. विक्रम. और एग्जैक्ट सही मोमेंट पे आया जब ये लोग सब इतने इंजर हो गए थे. पूरी पिछले के ये कौन सा स्पर्स के अगेंस्ट पूरी स्टार्टिंग फाइव बाहर थी इनकी. हम्म. और आई थिंक हमने पहला एपिसोड जो किया था इस सीजन का उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि शायद मोहित भाई को याद है कि कैसे सेल्टिक्स इंजरी की वजह से अब उनकी जो डायनेस्टी बनने वाली थी, जो हम सोच रहे थे कि यार ये तो रिपीट करेंगे, थ्री करेंगे, वो नहीं हो पाया. बट ये चीज ओकेसी के साथ नहीं होगी क्योंकि उनके पास डेप्थ है. बट दिखने लग गया था सीजन में, अभी अभी दिखने लग गया था कि नहीं, ये दे आर लुकिंग वेरी बीटेबल. देख, विदाउट द तो आई विदाउट थिंक आई थिंक द स्टार्टिंग 5-6 तो भाई वो बीटेबल टीम लगती है. काफी. हाँ. विथ स्टार्टिंग 5-6 भी इतनी सारी टीम्स हैव क्लियरली लुक्ड लाइक द बेटर टीम. जैसे ओके, यू विल टेक स्पर्स अगेंस्ट ओकेसी, यू विल टेक वुल्व्स अगेंस्ट ओकेसी. लाइक एटलीस्ट यू विल एक्सपेक्ट कि 7-6 गेम सीरीज तो जाएगी. जाएगी. दैट इज ट्रू. आई विल एंड टेक डिट्रॉइट. आई विल टेक डिट्रॉइट अगेंस्ट ओकेसी. डिट्रॉइट अगर आती है फाइनल्स तो या फॉर श्योर. बट ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू सी ओकेसी सेल्टिक्स आल्सो अगर होता है तो. अगर टेटम तब तक वापस आ गया है तो. जय भाई, आपके हिसाब से कौन सी है बेस्ट ट्रेड? यार आई थिंक द मोस्ट शॉकिंग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो द मोस्ट इम्प्रेसिव ट्रेड इन द फ्यूचर इज गॉट टू बी जुबाक टू द पेसर्स. क्योंकि भाई फॉर अ प्लेयर लाइक टायरीज व्हेन ही इज बैक, भाई ये टीम बहुत ज्यादा सेक्सी होने वाली है. एंड आई थिंक सबसे पता मतलब ये बढ़िया बात तो नहीं है, लेकिन एक एडवांटेज यही है जैसे इस साल अगर टायरीज बाहर है तो वही है, बाकी प्लेयरों को ना पूरा चांस मिल रहा है अपनी अपनी. जैसे आई थिंक ये जैसे डेनवर ने करा अभी, योकिच बाहर था तो हमने देख लिया भाई पेटन वॉटसन तो भाई ये तो हो सकता है ये आने वाले सालों में ही इज द थर्ड गाय, हो सकता है ये सेकंड गाय, मतलब ऐसा टाइप का ही इज अ गुड डेफिनेट गुड प्लेयर. बन सकता है. हाँ, तो आई थिंक यही चीज नेक्स्ट ईयर व्हेन टायरिस इज बैक, आई थिंक पेसर्स आर इजीली टॉप 2 टॉप 3 सीड. एंड जुबाक में वही कहता हूँ, जुबाक इज, अगर हम सेंटर्स की बात करें ना ऑफेंसिव रिबाउंडिंग में, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट ओवर द इयर्स दैट वी हैव हैड. यस, एग्जैक्टली One of the एग्जैक्टली. best. बट एक मूव और है जिसकी लोग बात नहीं कर रहे, बट उससे ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में आई थिंक बहुत डिफरेंस पड़ेगा व्हेन टेटम कम्स बैक, एंड दैट इज वुचेविक टू सेल्टिक्स. भाई निकोला वुचेविक इज लाइक आई वुड से द बेस्ट ट्रेडिशनल सेंटर आई हैव सीन इन माय लाइफ टाइम. लाइक मैं जब से देख रहा हूँ, आई हैव नॉट सीन हकीम एंड ऑल प्ले, बट मैंने देखा, अगर मैं ऑर्थोडॉक्स बॉल गेम की बात करूं, ऑर्थोडॉक्स सेंटर, तो निकोला वुचेविक मेरे माइंड में सबसे पहले आएगा. भाई वो बंदा डिफेंसिव रिबाउंड्स, ऑफेंसिव रिबाउंड्स, डिफेंस डिसेंड करता है, ऑफेंसिवली उसके पास सारे शॉट्स हैं जो एक सेंटर के पास होने चाहिए, कभी कभार तिग्गे भी मार लेता है. तो आई थिंक वैसा एक सेंटर बॉस्टन को चाहिए था. अब बॉस्टन की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया हो गई है, एंड जेसन टेटम अपेरेंटली वापस आ जाएगा. दे आर द थर्ड सीड इन द ईस्ट. और वुचेविक के बाद होना टीम में, और जेलन ब्राउन, जेसन टेटम और जैसे टीम के रोल प्लेयर्स हैं, आई थिंक ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस इज नाउ वाइड ओपन इवन फॉर सेल्टिक्स इफ टेटम कम्स बैक हेल्दी. आपका क्या टेक है इस ट्रेड पे, विक्रम भाई? मतलब इट्स अ गुड ट्रेड. आई एम नॉट सेइंग कि वुसेविच फॉर दिस लो ऑफ अ प्राइस इज अ बैड ट्रेड. कभी भी नहीं होगा वो. बट आई एम नॉट श्योर ये सेल्टिक्स के गेम प्लान में कितना बैठता है, क्योंकि क्रिस्टाप्स पोर्जिंगिस जो था, ही वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेंटर देन वुसेविच. लाइक वी विल थिंक कि शायद सेम है कि दोनों ऑलमोस्ट 7 फुटर्स एंड शूट कर लेते हैं. दे आर वेरी डिफरेंट. तो आई उसकी वुडंट एज गेट माई भी तो होप्स वैसे वेरी हाई. 30-35 प्लस ही होगी ना.
वो उसकी एज भी, हाँ, ओल्डर साइड पे ही है वो भी। ओल्डर साइड पे तो 35 तो नहीं होगा। लेकिन मेरे को ये लगता है कि सेल्टिक्स थोड़ा सा बिट ऑन द फास्टर साइड, तेज गेम खेलना पसंद है उनको, तो मेरे को लगता है वूचेविच हम्म। उस एस्पेक्ट से मेरे को थोड़ा मतलब 50, लेकिन वही है, एक्सपीरियंस मिल रहा है भाई, कुछ भी ना मिले तो एक उनके पास, उनको ऐसा नहीं है यंग प्लेयर के साथ दे हैव टू ट्राई, तो एक एग्जैक्टली। एक हाँ एक बट एक सेल आई डोंट, मैंने क्यों कहा कि सेल्टिक्स के गेम प्लान में आई डोंट सी हिम इज बिकॉज सेल्टिक्स जब भी अगर 4 आउट और एक सेंटर खिलाते थे, कि मतलब 4 विंग टाइप के प्लेयर और एक सेंटर, उसमें जो सेंटर रहता था ही इज डिफेंसिव एंड थोड़ा मतलब ऐसे एल हॉफर्ड टाइप का हो गया, पोर्जिंगिस टाइप का हो गया, केटा टाइप का हो गया। हम्म, बट वुसेवुच वुड बी द फर्स्ट जो मतलब बिल्कुल भी डिफेंसिव प्लेयर नहीं है। हम्म, लेकिन हाँ आई थिंक एंड अलॉफर्ड का ऑफेंसिवली तो मैच कर ही देगा वो, अलॉफर्ड का जो हाँ, रोल, हाँ अब बूढ़े एल आई हॉर्फर्ड थिंक का तो बेटर, कर ही आई देगा। थिंक कर आई ही थिंक आई थिंक देगा। ही हाँ वुड बी बेटर देन हिम एटलीस्ट, क्योंकि यार वूचेविक 15-10 तो दे ही देता है। अ हाँ गुड 15-10 डबल डबल टाइप प्लेयर है वो। तो दैट्स व्हाई आई थिंक इट कैन बी अ गुड मूव फॉर सेल्टिक्स। आई थिंक बेस्ट ट्रेड जो इस पूरे ट्रेड डेडलाइन में हुआ था was जेम्स हार्डन टू क्लीवलैंड। इतना अनएक्सपेक्टेड, इतना हाँ, क्रेजी कि मतलब भाई मैंने हम तो लोग जस्ट हाँ, पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि क्लिपर्स आर द डार्क हॉर्स, ये वो तो पहले ही बोल पूरा दिया का था पूरा भाई, बिगाड़ तो दिया। मैंने भाई भाई मैं वही कह रहा ना, हम दिल्ली वाले बंदों को पहचान लेते हैं, हमने हार्लन की हरकतें मैंने भाई रीड कर रखी है। वो बंदा ऐसा है कि भाई आज मैं यहाँ हूँ, फिर कल मैं वहां हूँ, और मतलब द ऑडेसिटी भाई, मतलब योर टीम इज लिटरली बेस्ट रिकॉर्ड इन द वेस्ट एंड तुम कह रहे हो भाई मैं जा रहा हूँ, मतलब हिम्मत तो चाहिए भाई। I think Harden is now. I think Harden is one of the most toxic teammates anybody can have. भाई आप चलो ह्यूस्टन से जब वो गया समझ में आता है, बहुत टाइम रह लिया था, नहीं हो रहा था। ब्रुकलिन नेट्स में गया, जल्दी तोड़ दिया। फिर 76ers में गया, 2 प्लेऑफ्स आए गए, उसके बाद भाई ही वांटेड आउट, वहां से भाग गया। अपनी चॉइस से क्लिपर्स आया, क्लिपर्स भाई बढ़िया खेल रही थी, अभी तक तुम सीजन में कमबैक करना तुमने शुरू कर दिया था, हम्म, एंड यू आर डिमांडिंग अ ट्रेड। हाउ डज इट मेक सेंस भाई उसमें? अनरील। और कवाई लेनर्ड इज लाइक, आई एम शॉक्ड, आई डोंट नो उसके कैंप क्या सोच रहा है। एंड आप ये देखो, ट्रेड मांगने के विद इन एक दिन ही गॉट ट्रेडेड। लेकिन ये पता आई थिंक इसमें से मैंने ये जो रिपोर्ट्स वगैरह आ रही थी उसमें ये भी था कि कैव्स को भी हार्डन ही चाहिए था। कैव्स आर डिटरमिन्ड कि हमें डॉनवन मिचेल ने मांगा था कि डोनोवन हार्डन ले मिचेल ने आओ। कि हमें हार्डन ही चाहिए, क्योंकि डैरियस और इसमें ना स्कोरिंग की बीफ हो रही थी कि भाई कौन ज्यादा स्कोरिंग, अब हार्डन का क्या है, वो तो पास, वो तो देख लंबो की तो मौज करा ही देता है, एली वैली तो उस चीज में बढ़िया, लेकिन यार वही है आई थिंक हार्डन, इफ हार्डन व्हेन ही एंड्स हिज करियर और वो रिंग नहीं जीतता, तो आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी वेरी ग्रेट लर्निंग लेसन बाकी सारे प्लेयरों के लिए, कि भाई ये चीज मत फॉलो करो, थोड़ा सा ग्राइंड पे भी फोकस करो, अदर देन कि हर 2 साल में तुम टीम बदलो। बट एक और रिपोर्ट मैंने देखी थी कि हार्डन ने बोला कि ही डिडंट डिमांड अ ट्रेड, लाइक हम्म, उसने नहीं मांगा था। हम्म, इट वाज अ डिसीजन फ्रॉम द क्लिपर्स। एंड जो भी है, आई वुड से ये जो हार्डन टॉक्सिक की बात है, आई हैव नेवर सीन अ रिपोर्ट जहाँ पे उसके टीममेट्स आर कॉलिंग हिम टॉक्सिक। एवरीवन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज चिल विद हार्डन, एंड इवन कवाई वाज लुकिंग हैप्पी प्लेइंग विद हार्डन। ऐसा कभी नहीं हुआ है पहले। बट तो बट यार, बट विक्रम, आई वोंट वांट अ गाय इन माय स्क्वाड जिसके ऊपर आई कांट डिपेंड, हु इज अ गुड प्लेयर एंड उसका नहीं पता भाई वो आज है कल वो टीम में होगा कि नहीं होगा। आई थिंक दैट्स अ साइन ऑफ टॉक्सिसिटी ओनली, दैट अगर मैं अपने टीममेट के ऊपर रिलाई ही नहीं कर सकता बिकॉज उसका पता ही नहीं है कि कब कम ट्रेड डेडलाइन वो ट्रेड मांग ले एंड ही इज आउट। सो आई डोंट थिंक आई वांट अ प्लेयर लाइक दैट, नोबडी वांट्स अ प्लेयर लाइक इन देयर टीम। कि भाई आई थिंक आपने एम्पल टाइम दे दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो आप मांगते हो, समझ में आता है, बट you have a history. It's his fourth 50 in 6-7 years. So I think that's a lot. हम्म, बट एक और चीज ये है कि दिस इज नॉट अनकॉमन, इतने सारे प्लेयर्स दैट वी थिंक आर कि हाँ यार ये तो ही लुक्स लाइक अ गुड गाय, ही लुक्स लाइक अ मतलब कि यहाँ पे रहेगा पूरे अपने करियर के लिए। सो मेनी ऑफ देम हैव बीन ट्रेडेड। अभी इट्स नॉट एट ऑल अनकॉमन फॉर सुपरस्टार्स टू हैव लाइक 3-4 टीम्स अंडर देयर बेल्ट। लेकिन पता आई थिंक केडी हो गया, अनकॉमन सिर्फ रस हो इसलिए गया। लगता है, अनकॉमन इसलिए लगता है क्योंकि हार्डन वॉज द नंबर वन प्लेयर। तो अगर Exactly. मैं ये कह रहा हूँ, अब जैसे अब हार्डन को ना कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भाई तो टीयर 1 सुपरस्टार है, अब सब उसको आई थिंक लोअर टीयर 2 ही बोलते हैं। Superstar. I think he is not a superstar anymore. That हाँ superstar tag is gone. आई थिंक अब That's जैसे long back, I would say. अब कैव्स में भी जाएगा तो डोनोवन मिचेल विल ऑलवेज हैव द एज ओवर हिम, कि भाई ये Obviously. डॉन की टीम है, मतलब तू सिर्फ हम हमें एक नया पॉइंट गार्ड चाहिए था जो पास करे, तू हमने तो तेरे को बुला लिया। एंड ये Exactly. सुपरस्टार वाली चीज भी एक प्रॉब्लम हो गई है ना अब, हम्म, क्योंकि हार्डन वॉज अभी जो है, इतने सारे प्लेयर्स उनका प्रोडक्शन सुपरस्टार लेवल पे होता है, बट
अब हम कैसे आई टेस्ट से हमें पता चलता है कि दे आर नो लॉन्गर सुपरस्टार्स, तो हम उनको कैसे, जैसे कैम थॉमस हो गया, ही प्लेज लाइक एन ऑल स्टार, हिज शॉट सिलेक्शन इज लाइक एन ऑल स्टार, बट एट द एंड ऑफ द डे वी नो ही इज नॉट अ विनिंग प्लेयर। वो मतलब बेकार प्लेयर है, बस शॉट उठाता है, हमें पता है, सबको पता ही है। बट अब उसको कौन बताएगा ये उसके स्टैट्स दिखा के कि भाई नहीं, यू आर नॉट दैट गाय, यू आर नॉट हिम। उसके उसके दिमाग में तो यही रहेगा ना कि ही इज हिम। सेम चीज हार्डन के साथ है। ही वॉज पुटिंग अप 25 7 and 7 जो भी उसका स्टार्ट लाइन है इस साल का, एंड ऑब्वियसली ही थॉट ही डिजर्व दैट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। आप उसको, मतलब मैं तो नहीं बोल पाता उसको आंखों में आंखें डाल के कि भाई नहीं, इस स्टार्ट लाइन पे मैं तो नहीं दे सकता तेरे को कॉन्ट्रैक्ट। बट क्लिपर्स डिड दैट, तो आई फील जस्टिफाइड था मांगना कि भाई नहीं, मेरे को पैसे नहीं दे रहे हो तो भेजो यहाँ से। ऑफ कोर्स आई थिंक ये हो सकता है। आई थिंक कैव्स भी भाई बहुत, अब मेरे को लग रहा है कैव्स भी ऑल इन जा रही है, क्योंकि भाई उन्होंने देख, उनको ये भी समझ आ गया कि लोन्जो के साथ भी मतलब ठीक है, लेकिन आई थिंक डेनिस शूटर आई थिंक इज अभी, अगर मैं एक टीम ओनर हूं तो मैं बोलूंगा डेनिस इज बेटर, क्योंकि डेनिस मोमेंटम चेंज कर सकता है, लोन्जो मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता। डेनिस अगर मूड में आ गया आज भाई, उसकी जो कियोन हैरिस को पास थी, मतलब उसकी ही हम्म एडिट्स भाई क्या ऑरा मूवमेंट है भाई, वो क्या ऑरा मूवमेंट है, कवाई से बॉल लेके नो लुक फेंक के उस लाइन में जा रहा है अपना, उसने तिग्गा भी मार दिया। तो आई थिंक डेनिस इज अ वेरी गुड मोमेंटम चेंजर एट टाइम्स, नॉट एवरी गेम, बट एट टाइम्स ही इज अ गुड गाय। लेकिन आई थिंक जो डेनिस श्रूडर के फैंस हैं उनकी मेरे को पता है जेबें खाली हो चुकी हैं कि तुम हर साल 5-5 हजार की जर्सियां खरीद रहे होगे, अगर हैं तो bro, इतने bro, पैसे it's किसके पास insane. है? Bro, it's insane. He has been traded 8 times. That's a lot, man. That's a lot. 8 times. टाइड फॉर But सेकंड like, मोस्ट इन हिस्ट्री। आई थिंक but ट्रेवल like, लीग का फर्स्ट है, हाँ। I'm not satisfied with the deadline. Like I was talking to Vikram Abhi, I even mentioned that I feel ki deadline was pretty dead. Why? Because the main hype was क्या? gold Giannis. हम्म। यानिस एंड Everybody जामोरैंट। was भाई expecting हम ये and तो भूल ही Jamoran. गए भाई, ट्रिपल जे तो भूल ही गए, ट्रिपल जे भी तो चला गया। यूटा यूटा जा क्या कर रही है? यूटा क्या क्या क्यों कर रही है? अरे यूटा इज प्रिपेयर। अभी मैं वही मानद के अगेंस्ट मेरा यही पॉइंट होने वाला था कि इस बार सिर्फ सेटअप हुआ है, जैसे वन पीस में होता है ना कि एक आर्क पहले सिर्फ सेटअप है, फिर नेक्स्ट आर्क में पता चलता है कि भाई ये सब था क्या। हाँ, सेम वही अभी जो जो हुआ है, सब कुछ जाके ऑफ सीजन में फटेगा। हम्म, यानिस ट्रेड हो जाएगा, जा ट्रेड हो जाएगा, हम्म। एंड आई थिंक लेब्रॉन भी निकल जाएगा। ही इज नॉट मेरे गोइंग को टू लग स्टे रहा है विद He's कैव्स की, not पता है मेरे लेकर्स। को लग रही है कैव्स रिटर्न, मेरे को बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है कैव्स रिटर्न बनेगी। feeling आ रही है यार. एंड भाई आई but थिंक पता है द बिगेस्ट विनर इन दिस डेडलाइन, टू टू विनर्स है मेरे लिए तो। विजर्ड्स, क्योंकि ऑब्वियसली दे गॉट 2 स्टार्स अभी तक, एंथनी डेविस भी तो था ट्रेया भाई, हम तो ट्रेया भूल ही गए, एंड तो एंथनी एडी को डेविस। मेंशन ही नहीं करा अब तक। एंड द सेकंड टीम इज मिनेसोटा, क्योंकि मैं इन्होंने बोलने वाला था। पैसे पैसे खोल लिए, जो प्लेयर नहीं चाहिए थे वो खोल लिए, एंड इनके पास अभी जो एसेट्स है उनकी वैल्यू है। जेडन हाँ, मैकडैनियल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, नास रीड की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जेडन यानिस आराम से आ सकता है इनके में आ पास। गया, ग्रिजलीज में आ गया। नहीं, जेडन मैकडैनियल्स यही पे है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं मिनेसोटा पर मिनासोटा की बात कर रहे हैं ना. टिम्बरवुल्व्स। अच्छा मिनेसोटा की कह रहा, नहीं मैं कह रहा हूँ ग्रिजलीज के बाद भी एसेट तो कह रहे हो, आई थिंक दे हैव टाइड ओकेसी फॉर द पिक्स इन द फ्यूचर। ग्रिजलीज के बाद भी तो एसेट तो क्रेजी हो गए, तो मिनेसोटा के पास भी एसेट जे जे बढ़िया है। जैसे मिले इनको। बढ़िया है, बढ़िया मिनेसोटा के है. पास पिक्स उतनी ज्यादा नहीं है, बट उनके पास पिक्स भी प्लेयर्स अच्छे हैं, प्लेयर्स है पैसा ना, है काफी। ऐसा है. हाँ, बट ब्रो, द शॉकिंग थिंग इज लास्ट ईयर हमने इसी टाइम पे एपिसोड दिया था एडी टू द मैव्स, अब हम दे रहे हैं एडी टू विजर्ड्स. भाई हु, पैक भाई योर 1 ईयर fuck. एनिवर्सरी। पैक योर बैग्स होगी सी। भाई जिस मोमेंट पे वो ट्रेड हुआ, आई फेल्ट रियली सैड कि भाई मेरे को भी मैन. यार वो जर्सी जब आई ना एडिट, यार भाई नहीं यार ये नहीं. डिजर्व नहीं even करता। though even though Wizards got better, they just like Vikram bhai said, they got 2 stars. एक भी नहीं था भाई, they literally got better. लिटरली But still man, हिट मेकिंग। भाई, बट आई थिंक जो मैं कह रहा था कि भाई मैं आई लिटरली दिस ट्रेड लाइन आई वाज वेटिंग फॉर वन मूव कि जिससे मुझे था कि भाई मेरी थोड़ी फटेगी, उठूंगा थोड़ा हैवी इन द चेस्ट फील होगा, एंड दैट वाज यानिस टू गोल्डन स्टेट. आई वाज लिटरली वेटिंग फॉर दिस कि सुबह उठूं भाई, मैं उसको जर्सी में देखूं, थोड़ा लीग चेंज हुए, थोड़ा मजा है. भाई फक मैन. भाई मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, गोल्डन स्टेट वॉरियर सबसे फुकरी फ्रेंचाइज है. मतलब दे आर लेजिट द मोस्ट फुकरी फ्रेंचाइज, द मोस्ट इरेलीवेंट फ्रेंचाइज अभी एनबीए में. भाई उनका कोच इरेलीवेंट, उनके प्लेयर्स इरेलीवेंट एक्सेप्ट स्टेफ करी, उनके एसेट्स इरेलीवेंट. भाई इतनी इरेलीवेंट टीम है, और अब पोर्जिंगिस को लाके दे आर लाइक वाओ. भाई क्या कर लोगे तुम उसके साथ, वो आधा टाइम तो बेंच पे भाई रहने लेकिन वाला मैं है. तो बता रहा हूँ, मैंने जितने भी वॉरियर्स के पेजेस या फिर जो ट्विटर पे चलता है भाई, सब अगेंस्ट ही हैं। मतलब ऐसी इस लेवल का ट्रोलिंग चल रहा है ना
कि पोर्जिंगस को ले आए, एंड द फैक्ट दैट इनको लग रहा है कि पोर्जिंगस को लाके कुछ हो जाएगा, तो भाई आतंक मचा Nothing's दे। happening. Nothing's happening. इंजरीज But में ही लटपट है ये लोग अभी। और मेरा exactly. मेरा डे वन से पता यही रहा है कि फॉर हाउ गुड द गोल्डन स्टेट वॉरियर्स की शूटिंग टीम है, तुम्हें एक शूटिंग वाला सेंटर नहीं चाहिए भाई। जब नहीं, ज्यादा नहीं, बचूलिया exactly. था, जब केवॉन लूनी था, तुम अच्छा तभी करते थे जब सेंटर सिर्फ रिबाउंड लेता था। अगर तुम एक हम्म ऐसा सेंटर ले आओ जो तिग्गे मारेगा, तुम्हें चाहिए ही नहीं वो भाई। तुम्हारे पास इतने तो हैं, चल क्ले नहीं है तो क्ले की जगह मैं बोलूंगा और ही कोई एसजी वगैरह हो गए, और यू डोंट नीड अ सेंटर और हु कैन शूट। हम्म भाई लेकिन पहला रिंग ये लोग अपना बोगट के साथ जीते हैं। भाई सोच, इनको ब्रो, सिर्फ दे नीड समबडी की शॉट मिस हुआ, रील लिया बस बाहर। रिबाउंड करो, बस बस, क्योंकि शूटर इनकी एक ही बार मिस करेंगे, दूसरी बार में मारेंगे मारेंगे। एग्जैक्टली भाई, बट आई लेकिन डोंट भाई नो आई थिंक हमें व्हाट। हमें बनना पड़ेगा जनरल मैनेजर वगैरह, अब टाइम आ गया है। भाई चलो, जहाँ भाई जनरल हमारी बात हो रही है बनने की, सिंस विक्रम हमारे अभी फ्रंट ऑफिस में बैठे हैं, आपने गेब विंसेंट को भगा दिया है, बाहर की पर्ची दिखा दी उनको, एंड लूक केनार्ड हु हैज द हाईएस्ट 3 पॉइंट परसेंटेज इन द एनबीए राइट नाउ इज लेकर। तो क्या ओपिनियन है आपका विक्रम फ्रंट ऑफिस से? अभी 2-3 गेम में ही ऑल्सो बिकम लॉन्जो बॉल। वो भी 20, क्या अभी लॉन्जो बॉल आई थिंक ही शूटिंग 3 या 4% फ्रॉम 3। ओ भाई साहब। तो अभी लूक कनार्ड भी खराब हो जाएगा। हाँ। लेकर्स कर्स इज रियल। और गेब कोई विंसेंट, अच्छा नहीं खेलता गेब यहाँ विंसेंट आके। ऑल स्टार, गेब विंसेंट ऑल स्टार बनेगा ये अभी। विंसेंट ऑल स्टार, ये तो पक्का होगा। फाइनल्स चला जाएगा I फिर think से वो। I think he will be back in his prime Miami form once again. But but देखो, to be honest, I'm really happy. Like, we didn't do any fuck ups this all ट्रेड डेडलाइन पे लेकर्स ने कुछ नहीं किया, दे मेड एक मूव किया बढ़िया, दे गॉट अ ठीक है गुड कॉर्नर थ्री भाई। अगर इफ ही स्टार्ट्स कन्वर्टिंग, इट्स रियली गुड फॉर अस भाई। हमारे सारे पास फर्स्ट है, आप देखो अभी हमारे कॉर्नर थ्री जैरेड वेंडरबिल्ट लेता है, अगर वही लूक केनार्ड ले रहा है भाई, परसेंटेज ऑफ गोइंग इन इज अ लॉट मोर। मैं कह रहा हूँ बस अगर 3 तिग्गे, बस कम पर मैच में 3 तिग्गे बट मारने हैं बस। बस बस और हम बट कुछ नहीं। पता है, मैं आई वॉज लिटरली, अगर लेकर्स कोई ट्रेड पुल करता, आई वॉन्टेड देम टू गेट टू गाइज। नो, ऑफ सीजन में भी आई थिंक इफ दे वांट टू गेट टू पीपल, आई जस्ट वांट देम टू गेट टू गाइज। हम्म। एंड या तो जेडन मैकडेनियल्स और दूसरा ट्रे मर्फी। भाई इन दोनों को या दोनों में से कोई एक ले आओ, वी आर सॉर्टेड मैन, वी आर सॉर्टेड। वी डोंट नीड अ सुपरस्टार इफ लेब्रॉन स्टेज, वी डोंट नीड अ सुपरस्टार, वी जस्ट नीड टू विंग्स। और अगर ये दोनों आ रहे हैं भाई, वी कैन लेजिट विन इट ऑल। यार भाई मैं जेडन और ट्रे मर्फी। मैं पता है, अभी भी यही बात करूंगा कि द स्क्वाड दैट वी हैव राइट नाउ, मैं अभी भी पता कॉन्फिडेंट हूं, अगर इंजरी नहीं होती तो। क्योंकि भाई मार्कस स्मार्ट को तुम देखोगे ना, अगर पूरा मैच खेलते डॉग पूरा जान मार रहा डॉग है भाई, पूरी जान। और मैं वही कहता डॉग हूँ, हर हर ट्रेड डेडलाइन में ना रूई का नाम मेंशन करते हैं, मैं कभी रूई को हाथ भी ना लगाऊं। मेरा तो वन ऑफ द एग्जैक्टली। इतना कंसिस्टेंट प्लेयर है ना उसका, जो वो एक तो अपना जो साइड स्टेप वाला जंपर मारता है वो मिड रेंज, और हम्म तिक्के, मतलब, और मतलब आई थिंक ऐसे स्टार्ट तो नहीं पता, लेकिन जितने मैच में देखा ना मैंने, कमबैक तो भाई रूई नहीं करा है। मतलब उसका एक तिग्गा तो हमेशा या तो टाई करने को या फिर लीड लेने को हमेशा रूई का ही रहा है। एंड अब हमारे पास एआई मोमेंटम वाला प्लेयर है पूरा। मोमेंटम भाई हम्म तगड़ा प्ले लगता है मेरे को, पोस्ट अप कर सकता है, तिग्गे मार सकता है, मिडी मार सकता है, और डिफेंस रिबाउंडिंग कर कर सकता सकता है, है, ही कैन डिफेंस, गार्ड, सेंटर को भी ही गार्ड कैन कर गार्ड द सकता है। फाइव। हाँ, 4 एंड 5, तो मैं रूई को तो मतलब वही कह रहा हूँ, इन्होंने इस बार अच्छी चीज यही करी, इन्होंने ये नहीं करा जैसे हर साल ही कर रहे थे, ट्रेड डेडलाइन में 5 प्लेयर बाहर 5 प्लेयर अंदर। इस बार इन्होंने कहा कि भाई यही प्लेयर है, एक हमने, मतलब तुम अगर 7.5 वाली टीम थे, अब से 8.0 वाली टीम हो गए हो, नाउ बैटल इट आउट। मेक बट सेंस। एक चीज तो हमें अभी भी चाहिए, हमें वी नीड अ बेटर सेंटर। हम्म। एटन एटन से नहीं होगा। वी नीड अ डिफेंसिव सेंटर। ऑफेंस भले जीरो आउटपुट हो। हम्म। लेकिन कोई है ही नहीं यार मार्केट में, ना कोई बाय आउट होने वाला है। मार्केट तो डेड है। बाय आउट मार्केट में बंदा डैलस नहीं। से लेके आ सकते हैं हम, डैलस से लेके आ सकते हैं। डैलस ने तो मना कर डैनियल दिया ना कि गैफोर्ड है। मार्केट ट्रेड ही नहीं करेगी। डैलस ने तो मना कर दिया दैट दे विल नॉट ट्रेड। आ तो गया वही दिस तो इज। प्रॉब्लम हो गई है, उनके पास दो सेंटर है जो हमारे साथ बहुत अच्छा होते हैं। एक हाँ। तो डेरिक लाइवली, दूसरा डैनियल गैफोर्ड, दोनों लुका के साथ खेल भी चुके हैं। यार लेकिन हम बट मार्केट तो बाय आउट थोड़ी हो सकते हैं। बाय आउट में आई थिंक कैम थॉमस है, क्रिस पॉल है, ये 4-5 ही नाम थे जो मैंने देखे थे कि मतलब जो थोड़े ठीक ठाक भी हैं। बाय आउट तो बट करेंगे भी नहीं, वो लोग वैल्यूएबल एसेट्स हैं। और हमारा रोस्टर भी तो सेट है। हमारे 2 वे में कौन है? कोई है 2 वे में? शायद वो है टिमी, नहीं, ड्रू टिमी नहीं, अरे वो भागता नहीं रहता लड़का, क्या नाम है निक्स उसका, मैन। थ्री भी मारता। ब्रॉनी। यार अच्छा नहीं। भाई देखो,
मैं आपको बताता हूँ, लूका को चांस नहीं मिले आज तक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, बट ब्रॉनी भाई को मिले हैं, और ब्रॉनी भाई ने वही मारे वो ले और और आई डंक। थिंक रॉब पेलिंका के लिए भी ना ट्रिगर पॉइंट यही था कि अभी मैंने एक स्टैट देखी थी कि ब्रॉनी के 3 मिनट में 8 पॉइंट थे, और गेब विंसेंट के आई थिंक 18 पता नहीं 15-16 मिनट में 0 पॉइंट थे पिछले जीरो। किसी मैच में। तो उसने कहा भाई अब हमने देख लिया, तेरे ब्रॉनी से भी कम है, तू निकल फिर। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट पे, मतलब इनसाइड रॉबरी आई हैव एवर सीन। 3 साल भाई एलए बीचेस पे उस भाई ने ऐश करी है। हाँ, बाहर बढ़िया फिट पुल करे बैठा है, बाहर आराम से मस्ती करी है, कोई टेंशन नहीं। मन कर रहा है बास्केटबॉल खेल रहा है एलए फैसिलिटी में, मन करता है गेम में चेक इन कर लेता है, कुछ करना नहीं है, कोई लोड नहीं, आराम से इंपॉर्टेंट गेम है इंजर्ड, बाहर बैठो। भाई हाँ, मस्त वैकेशन करी है भाई ने। मस्ती तो करी है उसने, मस्ती तो करी है। ब्रो हैज लिव्ड द लाइफ मैन, ब्रो हैज लिव्ड द लाइफ। भाई हमारे लिए बेस्ट न्यूज क्या है? एआर इज बैक एंड ही इज लुकिंग द सेम। भाई क्या 35 ऑन इन 25 क्या मिनट्स। आज भाई क्या गेम क्रेजी बंदा आज है। क्या गेम थी, मजा तो आ गया था आज। भाई यार, पूरे टाइम हमने गेम में पहली लीड लिया, फोर्थ क्वार्टर में 1 सेकंड भाई बचा है डाउन वो 16 भाई, थे हम, डाउन 16। डाउन हो गया, और भाई वो डाउन हाफ 16 से कोर्ट से कम बैक पास है। खड़ा है। 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड बचा और भाई ने इन भाई। अरे क्या। दैट वाइट बॉय मेंटालिटी और भाई। लेकिन पता है लेकर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, अगर ये अप है ना, नहीं आई थिंक फिर हम अब 16 भी गए थे एक बार, हम अब 16 गए थे और सोच 2 पॉइंट की रह गई थी लीड, बस ये इतने कंसेशन बास्केट दे देते हैं ना, इतने ज्यादा लाइटली ले लेते हैं, भाई पूछो मत। लेकिन आज याद है हमने, ये डैलस वाले गेम में भी हुआ था यही। हाँ, कमबैक करना पड़ गया था हमें वहां पे। कंपेयर करना पड़ गया था, ये तो इनकी है। लेकिन सही है, आई थिंक अब आफ्टर द डेडलाइन, मतलब मेरा टेक तो वही रहने वाला है, विच एवर टीम इज हेल्दी बिकॉज ऑल द टीम्स आर सॉलिड, और मैं तो वेस्ट की ही थोड़ी उसमें हूँ कि भाई वेस्ट ही इस बार लेके जाने वाली चैंपियनशिप। तो विच एवर टीम इज हेल्दी इज टेकिंग द कप होम, एंड हम तो यही चाहेंगे जो पीछे जर्सी है ये बंदा लेके जाए अपनी 5वीं रिंग, बाकी बाकी विल सी। कोई लास्ट ट्रेड लाइंस के वर्ड, फिर हमें एपिसोड खत्म करें दोनों भाइयों के। आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज रेलेवेंट नाउ, बट एक चीज है, हाँ। लेकर्स विल रन द फर्स्ट ऑल वाइट लाइनअप इन द एनबीए। लूका, लूका एआर, लूक लूक केनार्ड, लूक केनार्ड। जेक अरेबिया, ड्रू टिमी। वी आर गुड टू गो। विक। बस सेम यही, होपफुली लेकर्स गेट बेटर एंड या ओकेसी लूजेस। और भाई हाँ, एक एक लास्ट चीज भाई, हमें ना ग्रुप पे बंदे कह रहे हैं कि भाई ऑस्टिन रीज तो गया है, मतलब मैंने ही बोला था ना कि जोकर बाहर है, नहीं जब मैंने कंपेयर करा था कि लेकर्स और बॉस्टन का सेम रिकॉर्ड है, और लिटरली गालियां देख लो हमारा उनका सोच, वो ईस्ट में हम वेस्ट में, हमारा सेम रिकॉर्ड है, लिटरली अभी भी सेम ही है। और बंदे कह रहे हैं उन पे टेटम नहीं है, तुम पे तो बस रीव्स ही नहीं है, अबे तो भाई तुम टेटम के बिना भी, मतलब भाई व्हाट रीव्स इज टू अस, हमारे लिए भी तो बड़ी चीज ही है रीव्स, तो बंदे रीव्स को हल्के में ले रहे। भाई सुपरस्टार भाई, बट प्लेऑफ्स में उसे भी परफॉर्म करना है, इस साल तो अदरवाइज करना ही पड़ेगा, नेक्स्ट इस डे साल तो स्टार्ट करना है भाई। रेगुलर सीजन में तो ब्रो दैट गाय इज इनसेन मैन, लाइट्स आउट। देखते हैं कि अब इस सीजन प्लेऑफ्स में भी कैसा रहता है, एंड विद दिस वी विल एंड टुडेज एपिसोड पोस्ट द ट्रेड डेडलाइन। एंड आप लोगों को कैसा लगा एपिसोड, डू मेक श्योर यू कमेंट ऑन दैट, एंड अपने फेलो एनबीए इंडियन फैन के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना, एंड वी विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।